स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्यचन्द्रमसाविव पुनर्दधता ग्रणता जानता संगमे मही। परमपिता परमात्मा कोटिशः धन्यवाद है कि परमपिता परमात्मा ने हमें और किसी योनि में न भेजकर हमारे कर्मानुसार मानव योनि में ही हमें भेजा है। और जितने भी हम मानव कहलाने वाले मानव योनि में आए हैं, उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे कर्म के अनुसार परमपिता परमात्मा ने हमें मानव योनि प्राप्त कराया है। मानव योनि एक ऐसी योनि है जिसमें कर्म और भोग दोनों बातें हैं। मनुष्य के लिए ही कर्म है और भोग भी मनुष्य के लिए ही है। कर्म मनुष्य को ही करना है और भोगता मनुष्य ही है। मनुष्य से इतर जितने भी योनियां हैं, जितने भी प्राणी हैं, वहाँ पर कर्म नहीं है, वहाँ पर केवल भोग है। मैं अक्सर सुनाया करता हूँ कि मानव योनि में यूँ मानिए कि ये ज़मानत से छूट करके आया है। पेशी के लिए इसे जाना है तो उसके लिए उसको तैयारी उसकी करनी होगी। अगर उसकी तैयारी नहीं है तो पेशी में जवाब नहीं दे पाएगा। बाकी जितने भी योनि हैं वहाँ पर जवाब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ कर्म नहीं, वो केवल भोग रहा है, कि वे कर्मों का फल को भोग रहा है। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि इस मानव योनि में आकर के भी मानव कहला करके मानव ये नहीं जान पाए कि सही अर्थों में मानव किसको कहा गया, मानवता क्या है, मानवता का सार क्या है, इसको जानने का प्रयास नहीं किया। आज मानव ही मानव को देखकर ईर्ष्या करने लगे, द्वेष अपने मन में भर रखे हैं। क्यों कि मानव ने ही बांट दिया है जाति के नाम से, जबकि जाति हमारा सबका एक ही है। समान प्रसवात्मिका सजाति, प्रसव करने का तरीका जिनका एक है वो सब के सब एक ही जाति के हैं। मनुष्य मात्र का प्रसव करने का तरीका एक है तो मनुष्य मात्र की एक जाति है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज मानव ही मानव को देख करके पूछता है तुम्हारी जाति क्या है। मतलब ये मानव दूसरे मानव से पूछ रहा तुम्हारी जाति क्या है। और मैं हैरान इस बात से हूँ कि आज तक किसी मानव को मैं बकरी को जाति पूछते हुए नहीं देखा। किसी ने नहीं कहा कि बकरी भाई तुम्हें ये बताओ तुम्हारी जाति कौन सी है। बकरी को देख करके पहचान जाते हैं लोग, ये बकरी जाति के हैं, ये घोड़े जाति के हैं, ये गधे जाति के हैं, ये गाय जाति के हैं, ये भैंस जाति के हैं, ये बैल जाति के हैं, आदि आदि। जो पशुओं को देख करके हम ये पहचान जाते हैं कि ये फला जाति के हैं, तो इंसान को देख करके ये क्यों नहीं पहचानते कि ये मानव जाति के हैं। अब इसी मानव को ही टुकड़ों में बांट दिया है। जो मनुष्य मात्र का उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति मनुष्य के द्वारा नहीं हो रहा है। और ये मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं इसी जाति के नाम से। और ख़ास तौर से हमारे भारतवर्ष के अंदर में ये बीमारी है, और यह बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलता है इसी इलेक्शन पीरियड में, इसी चुनाव के दौर में। यहाँ जाति समीकरण के अनुसार लोग वोट डालते हैं। ये मानव समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने इसको जानने का प्रयास नहीं किया। जब मनुष्य मात्र के एक जाति है, हमारे किसी ऋषि मुनियों ने ये नहीं बोला, ये उपदेश नहीं दिया कि मनुष्य के अलग अलग जातियां हैं। हाँ, हमारा वर्ण तो 4 है, जिसको वर्ण कहा गया है। योगेश्वर कृष्ण भी इस पर बल देते हुए कहते हैं चतुर्वर्णमय सिस्टम गुण कर्म विभाग असौ। ये 4 वर्ण है जो गुण कर्म स्वभाव के ऊपर ही उसकी वर्ण व्यवस्था होती है, और उनको 4 हिस्सों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण उनको कहा जाता है कि ब्रह्म जानाति स ब्रह्मणा, जो ब्रह्म को जानते हैं उनका नाम ब्रह्म होता है।
तो जो परमात्मा को जानते हैं उनका ब्राह्मण नाम पड़ता है। तो ब्रह्म को जानने वाला ही ब्रह्म का परिचय देगा या ब्रह्म के बारे में बता पाएंगे। पर यहाँ ब्राह्मण कहला करके भी तो ब्रह्म को जानने का प्रयास ही नहीं किया। ब्रह्म को तो नहीं जाना, लेकिन भ्रम जरूर पाल लिया। और इस भ्रम को पालने के कारण ना तो वो खुद सही दिशा पा रहे हैं और ना समाज को सही दिशा दे पा रहे हैं। और जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, क्योंकि ब्रह्म जानाति सब ब्रह्मणा बताया गया है कि जानकार जो हैं, ब्रह्म को जो जानने वाले हैं, वही ब्रह्म के बारे में औरों को जानकारी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ब्रह्म को जानने का ही प्रयास नहीं किया गया और ना कर रहे हैं। ब्रह्म को जानते ही नहीं है और दुनिया को बता रहे हैं। जन्म से कोई जाति ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कोई ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण तो जाति नहीं है, वो वर्ण है। तो जन्म से ये जाति मानव जाति के एक ही है बताया है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कोई वैश्य नहीं होता, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता, जन्म से हर कोई मानव शूद्र होता है। और शूद्र उसको कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा दुयुच्यते। हमारा शास्त्र का कहना है जन्म से हर कोई मानव शूद्र पैदा होता है। शूद्र के माने सफाई कर्मचारी मत समझना, जो ये जाति जनजाति और ये उपजाति तो फलाना जाति तो ये सब जो आज राजनेताओं के द्वारा ये जो बना हुआ है, ये मानव समाज पर कुठाराघात हो रहा है। इससे मानव समाज को बांटने में, मानव समाज को विभाजित करने में, और ये सब काम हुआ है उन बौद्धिस्टों के द्वारा। और उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी फंसे पड़े हैं, जिन्होंने इस अच्छाई को सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया, जो ऋषि मुनियों के उद्देश्य थे। तो जन्म से मानव जो पैदा होता है वो शूद्र पैदा होता है। शूद्र के माने होता है अनजान, शूद्र के माने होता है कोड़ा, शूद्र के मानी है कि जिसको कोई भी कुछ भी जानकारी नहीं है, उसको जानकारी कराई जाती है या जानकारी ली जाती है। तो ब्राह्मण बनाने पर ही बनता है। कई बार हमारे ऊपर भी आक्षेप करते हैं लोग, कई मुसलमानों के भी आक्षेप आए हुए हैं कि पंडित तो ये महेंद्र पाल पंडित कैसे लिखते हैं, जब से इस्लाम से कन्वर्ट होकर के आए हैं। अब इस्लाम को मलेच्छ बताया जाता है, ये मलेच्छ ही नहीं महामलेच्छ है, ये पंडित की ओर कैसे कहलाते हैं। लेकिन इन अकल के दुश्मनों को ये पता ही नहीं लग पाया कि पंडित के माने होता है विद्वान। तो जो विद्या को प्राप्त करता है वो विद्वान कहलाते हैं, जो धन को प्राप्त करते हैं वो धनवान कहलाते हैं, जो बल को प्राप्त करता है वो बलवान कहलाते हैं, जो यज को प्राप्त करता है वो यजमान कहलाते हैं। तो जो विद्या के पति होते हैं, विद्या को जानते हैं, विद्या को पढ़ते हैं, विद्या के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो पंडित कहलाते हैं। तो पंडित के माने यहाँ पर जानकार है, विद्वान है। पंडित के माने कोई जाति नहीं है जिसको लोग जाति के नाम से पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, बतला रहे हैं। ये सरासर मानवता पर कुठाराघात हो रहा है और मानव समाज को ये विभाजित करने में लगे हुए हैं। तो ब्राह्मण बनाया जाता है और ब्राह्मण में 6 गुण होते हैं। वेद पढ़े पढ़ावे, यज करे करावे, दान दे और दान ले, ये 6 गुण ब्राह्मणों के हैं। तो ये गुण के आधार पर ही वो ब्राह्मण कहलाने के हकदार बनते, अधिकारी बनते हैं। मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि ये काम औरों ने नहीं किया, ना कोई कर पाए। अगर किया था तो राजा राममोहन राय ने इस काम को किया था। राजा राममोहन राय ने भी अपने कार्यकाल में उन्होंने 3 पादरी को, जो ईसाईयत के मानने वाले थे, ईसाई संप्रदाय के थे, उन्होंने वैदिक धर्मी बनाया था। लेकिन वैदिक धर्मी बनाने के बाद उनको पंडित नहीं कहा गया। ये और संप्रदाय से जो लाए हैं, ला करके अगर पंडित के नाम से आख्या या उपाधि देने वाले में से हैं, तो वो सर्वोपरि नाम आर्य समाज के संस्थापक ऋषिवर देव दयानंद के हैं। कि मैं अगर मुस्लिम समाज में रहता तो मुझे कोई पंडित नहीं कह सकता था, और वहां से निकाल करके ऋषि दयानंद ने आज विश्व के आंगन में हमें पंडित बना करके प्रस्तुत किया है। या पंडित बना करके प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो केवल और केवल ऋषि दयानंद के पास है। उसी आधार पर हमारे सारे बच्चे वेद पढ़े हैं, वेद पढ़ रहे हैं। किसी को 1 वेद कंठस्थ है, किसी को 2 वेद कंठस्थ है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मनुष्य जन्म से मनुष्य जाति पैदा होते हैं,
जन्म से कोई ब्राह्मण पैदा नहीं होता, ब्राह्मण बनाया जाता है। जो विद्या को पढ़ते हैं, वेद को पढ़ते पढ़ाते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। और क्षत्रिय उनको कहा जाता है जो रक्षा का काम करते हैं। जो रक्षा करते हैं वो क्षत्रिय है, जो व्यापार करते हैं वो वैश्य हैं, और जो सेवा का काम करते हैं वो शूद्र कहलाते हैं। अब यहाँ पर सेवा के काम करने वाले को जो शूद्र बोला, तो यहाँ के लोगों ने उसको नीच निगाह से देखा, उसको नजरअंदाज किया। ये भी समाज के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। क्यों? कि सेवा के बिना या सेवक के बिना हमारा काम पूरा नहीं हो सकता है। सेवक, हम जिस काम को नहीं कर सकते हैं तो उस काम को हमें सेवक से लेना पड़ता है। तो सेवक भी तो हमारा शरीर का ही अंग है। अब इन्हें हम अपने हाथ के 5 उंगली से भी ले सकते हैं। हर एक के हाथ में उंगलियां 5 हैं, 5 का नाम अलग है, 5 का काम अलग है, और एक दूसरे के साथ किस तरीके से मेल है देखेंगे जरा। एक का नाम है अंगुष्ठ, जिससे हम गवाही लेते हैं। दूसरे का नाम है तर्जनी, डांटना, दपटना, फटकारना, बतलाना, दिखाना आदि आदि। तीसरे का नाम है मध्यमा, जो सबसे बड़ी है। चौथे का नाम है अनामिका, जो बिना नाम वाली है। और अंतिम का नाम है, 5वें का नाम है कनिष्ठ, यानी छोटा। तो चारों उंगली जब आपस में बात करती हैं मिलने मिलाने की, तो 5वां नंबर वाली उंगली कहती है कि भैया हम छोटे हैं इसीलिए अलग कर दिया क्या। लेकिन चारों ने मिलकर के जवाब दिया कि भैया छोटे हो पर हो हमारे शरीर के अंग, तुम हमारे दरबान हो, हमारे गेटकीपर हो, तुम हमारे सेवक हो। अगर तुम नहीं रहोगे तो हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। क्यों? अगर तुम छोटे नहीं हो तो हमें बड़ा कहने का भी कोई हक, कोई अधिकार नहीं होगा। कोई छोटा है तब कोई बड़ा होगा, जब कोई बड़ा है तो छोटा जरूर होगा। तो ये इस तरीके से उंगलियों के अंदर में जो मेल हम देखते हैं, हमारे आर्य समाज में जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारे उस आचमन और अंग स्पर्श में ही ये सारा मंत्र दिया हुआ होता है। और हम ये अंग स्पर्श करते समय भी इन्हीं 2 उंगली का सहयोग लेकर के, मध्यमा और अनामिका, इन उंगलियों का सहयोग लेकर के ही हम दुनिया वालों को बताते हैं। इसका नाम है संगठन, इसका नाम है एकत्रीकरण, इसका नाम है मिलकर रहना, मिलकर चलना आदि आदि। जो वेद मंत्र भी आया है, संगच्छदम संबद्धम संभो मानांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। साथ मिलकर के चलने की बात है वहां पर। लेकिन वेद मंत्र में ये तो नहीं बोला कि ब्राह्मण ऊंचा है, ब्राह्मण बड़ा है, कि ब्राह्मण ऊपर ही रहेंगे, वो शूद्रों को साथ लेकर के न चले। ये वेद में कहीं नहीं आया है। वेद में इस तरीके के उपदेश नहीं आया है। ये उपदेश लोगों के दिमागी उपज है। जिन लोगों ने मानव समाज के अंदर में बखेड़ा पैदा किया है, उन्हीं लोगों के ये दिमागी उपज है। हमारे यहाँ पर ऊंच नीच भेदभाव को मिटाने के लिए ही सारे ऋषि मुनियों ने हमें ये उपदेश दिया है। तो ये जो छोटा है, शरीर का अंग है, और जब कोई घूसा मारता है तो सारा बोझ इसी छोटी उंगलियों पर होती है। तो छोटी उंगली पर सारा बोझ होता है। तो वो 4 उंगली भी ये कह रहे कि भैया अगर तुम ना हुई होती तो हमारी दशा बिगड़ गई होती। तो ये कितना मेल है। लेकिन लोगों ने इस पर भी अटकल लगाया, भाई 5 उंगली बराबर नहीं है। तो 5 उंगली अगर बराबर नहीं है तो मैं दावा के साथ ये कह रहा हूँ कि परमपिता परमात्मा के दिए हुए उपदेशों को लोगों ने आत्मसात नहीं किया। 5 उंगली को जितना बड़ा रहना है, परमात्मा ने ठीक उसको उतना बड़ा ही रखा। क्यों? कि वो विश्वकर्मा है, वो गणेश है, वो बनाने वाले हैं। उनको जानकारी है कि किन उंगली को कितना बड़ा रहना चाहिए, कितना बड़ा रखना चाहिए। जिसको जितना बड़ा रखना चाहिए ठीक उसको उतना ही बड़ा रखा है। अगर उसमें से थोड़ा सा ऊक चुक जिसका हो गया होगा तो उन उंगलियों से क्या परेशानी है वो वही बता सकता, दूसरा कोई नहीं बता सकता। इसलिए 5 उंगली का बराबर उस तरीके का नाप से बराबर होना संभव नहीं है। लेकिन बंधुओं, ये विचारनीय बात ये है कि 5 उंगली बराबर नहीं है कहकर आप अगर पल्ला झाड़ते हैं तो याद रखना, भोजन करते समय 5 उंगली को बराबर किए बिना अन्न के ग्रास को मुंह तक ले जाना संभव नहीं होगा। और हम भोजन क्यों करते हैं? बचने के लिए, जीने के लिए। तो धरती पर अगर जीना है तो इन 5 उंगली को बराबर होना ही पड़ेगा। हमने इसको जाना नहीं, हमने इसको समझने का प्रयास नहीं किया। आज हमारी इस मानव समाज को, खास तौर से हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है।
और हिंदू इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। देखेंगे हिंदू घराने के जितने भी देवी और देवताएं हैं, कोई देवी देवता खाली हाथ नहीं है। माँ दुर्गा का हाथ 10 है और हमारे बंगाल वाले बखूबी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, मनाते हैं। माँ दुर्गा का 10 हाथ, किसी महिला का हाथ 10 नहीं हुआ करता। इसके ऊपर मैं बोल भी रखा हूँ, बांग्ला भाषा में भी बोला हुआ है मेरा। तो 2 हाथ ब्राह्मणों का, 2 हाथ क्षत्रियों का, 2 हाथ वैश्यों का, 2 हाथ शूद्रों का, 2 हाथ महिलाओं का, ये मिला करके 10 हो जाता है। तो माँ दुर्गा भी यही ज्ञान दे रही है। तो ये संगठन सूक्त है, इसी का नाम संगठित होने का है। तो परमपिता परमात्मा ने ये उपदेश दिया है कि तुम अगर संगठित नहीं होते हो तो न खुद बच पाओगे, ना अपने आने वाली नस्ल और पीढ़ी को बचा पाओगे। इसीलिए तुम्हें संगठित होना है। लेकिन परमात्मा ने ये नहीं बोला कि हिंदुओं को संगठित होना है, पर मनुष्य मात्र के लिए, मनुष्य मात्र का चहुमुखी विकास यहाँ पर है वेद में। यहाँ पर वेद में तो भेदभाव नहीं है, भेदभाव तो दूसरे लोगों के किया हुआ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ब्राह्मण बनाया जाता है और क्षत्रिय बनाया जाता है, वैश्य बनाया जाता है, और इतना प्रयास करने पर भी जो नहीं बना उसका नाम शूद्र है। उसको सेवा के काम में लगाया जाता है। अगर हम कहीं जाना चाहेंगे तो पहले आप शुक्ला जी को भेजेंगे, पाठक जी को भेजेंगे, त्रिपाठी जी को भेजेंगे, श्रोत्री जी को भेजेंगे, या चक्रवर्ती को भेजेंगे, या बैनर्जी को भेजेंगे, या पाठक जी को भेजेंगे। किसको भेजेंगे? रामदास को भेजना पड़ेगा पहले। क्यों? पांव के बढ़ाए बिना आप सर को नहीं ले जा सकते। तो पांव का महत्व ज्यादा हुआ या सर का महत्व ज्यादा हुआ? ये बिल्कुल बेकार और फजूल की बातें। इस तरीके से जो समाज को बांटा जा रहा है, मानव समाज को खास तौर से, जो मानव मननशील है, विचारवान है, विचार पूर्वक काम करता है, उन्हीं मानव समाज को आज ये बांटा जा रहा है। इन खास तौर से यह राजनीतिज्ञों के द्वारा, जो आज दलित सभा बनाना पड़ा किसी को। ये लोजपा वाले जो 1 मैन शो है, जो अकेला ही है और उसके साथ कोई है नहीं। अब कभी भाजपा का विरोधी बन जाता है, कभी भाजपा के सहयोगी बन जाते हैं। अब बताइए इन दल बदलुओं के लिए क्या कहा जाए, कितना कहा जाए? जितना कहा जाएगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। अब ये मानव समाज को बांटने का प्रयास किया इन्होंने, दलित सभा बना दिया। अरे दलित है कौन जिसको दलित सभा तुम बोल रहे हो? दलित कौन है? आज जितने ये दलित आज राजनेता जितने भी हमारे कह रहे हैं, इनमें से एक भी कोई भी दलित नहीं है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। और इसी आधार पर यह आरक्षण का भी प्रावधान इन्हीं राजनेताओं के द्वारा हुआ है। तो मानव मात्र के आरक्षण तो होनी चाहिए, आरक्षण तो योग्यता के आधार पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ योग्यता थोड़ी देखी जा रही है, योग्यता नहीं है, बाकी बिना योग्य वाले ही वहां पर पहुंच रहे हैं और वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और जो योग्य है उनको तिरस्कृत किया जा रहा है। इसीलिए हमारा शास्त्र का कहना भी यही है कि अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्य नाम च अवमानना त्रीणि तत्व वर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। कि जिस देश में अपूज्यों की पूजा होती है और पूजनीय लोग जहाँ पर तिरस्कृत होते हैं, उसी देश में अकाल, मृत्यु और भय, ये तीनों लगा रहेगा। तो जो पूजने लायक हैं, जो पूजने योग्य हैं, उनकी पूजा नहीं हो रही है, और जो समाज में तिरस्कृत करने लायक हैं उनकी पूजा हो रही है। ये सारा काम जब हम उल्टा करेंगे और उम्मीद रखेंगे, आशा करेंगे कि हमें अच्छा फल मिले, तो ये कैसा संभव होगा? तो ये समाज में ये विघटन इन राजनेताओं के द्वारा ही हो रहा है। इसीलिए जातीय समीकरण के आधार पर यहाँ पर भारत में इलेक्शन होता है, वोट होता है। ये जो मानव समाज के लिए घातक है, मानव समाज के लिए ये कोड बना हुआ है, और मानव समाज के अंदर में ये व्यवधान पैदा किया इन राजनेताओं ने। तो इन राजनेताओं के द्वारा जो ये प्रचार हो रहा है, इस आधार पर ये मानव समाज को हम सही अर्थों में, हमारा तो उद्देश्य क्या था? मानव समाज का चहुमुखी विकास जिसमें हो उस कार्य को करना। यही कारण था कि ऋषिवर देवदयानंद ने आर्य समाज के 6ठा नियम में लिखते हैं कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ऋषि दयानंद ने ये नहीं लिखा, ये नहीं बताया, ये नहीं कहा कि केवल आर्य समाज का ही उपकार करना या हिंदू समाज का उपकार करना, भारतवासियों का उपकार करना। ये बात संकीर्णता के दायरे में है। इसीलिए ऐसी बातों को हमारे किसी ऋषि मुनियों ने भी नहीं कही। इसीलिए मानव मात्र का चहुमुखी विकास होना चाहिए। तो इसका आधार क्या है? तो जब पातंजलि ऋषि को हम पढ़ते हैं या ऋषि कपिल को पढ़ते हैं, तो वहां से हमें इस सच्चाई का पता लगता है। ऋषि कपिल ने अपने सांख्य दर्शन को यहीं से शुरू किया है कि त्रिविध दुखम अत्यंत्यः निवृत्तिः अत्यंत्यः पुरुषार्थः, कि मनुष्य मात्र के लिए 3 दुख है
उन 3 दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास मनुष्य मात्र को करना चाहिए। लेकिन हमारे ऋषि ने ये नहीं बोला कि ये 3 दुख केवल हिंदुओं को है, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि ये 3 दुख केवल आर्य समाजियों को है, या ये नहीं कहा गया कि ये 3 दुख केवल भारतवासियों को है। वहां पर शब्द है त्रिविध दुखम अत्यंत्यः निवृत्तिः प्रत्यंत्यः पुरुषार्थः, कि मनुष्य मात्र के लिए 3 दुख है, उन 3 दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करना ये मनुष्य मात्र का काम है। तो हमारे ऋषियों ने कहा है, सांख्य रचयिता ऋषि कपिल लिख रहे हैं कि ये मनुष्य मात्र के लिए 3 दुख है। वहां पर ना तो ब्राह्मण के लिए 3 दुख बताया, ना क्षत्रिय के लिए 3 दुख बताया, ना वैश्यों के लिए 3 दुख बताया, ना शूद्रों का नाम आया, कि वहां पर मनुष्य मात्र के लिए 3 दुख है। और खूबी की बात इसमें ऋषियों में देखिएगा, ना तो हिंदू की बात की है ना इस मुसलमान की बात की है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जैनी बौद्धि में मानव को भेदभाव नहीं डाला है। ये भेदभाव केवल इन मजहबी दुकानदारों के माध्यम से हुआ है। इसलिए हमारे ऋषियों के जितने भी उपदेश है वो समग्र मनुष्य मात्र के लिए उपदेश है। यह सार्वभौम सत्य है, इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते। इसमें देखेंगे क्या क्या बताया गया है कि ये मनुष्य मात्र के लिए 3 दुख है। उन 3 दुखों से छुटकारा पाने का जो प्रयास करता है उसका नाम होता है पुरुषार्थी। और मनुष्य मात्र को यहाँ पर पुरुषार्थी बनने के लिए ही हमारे ऋषियों के उपदेश है कि ऐ मानव तुम पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थी बने बिना तुम मानव कहलाने के भी अधिकारी नहीं बन सकते हो, इसलिए तुम्हें पुरुषार्थी बनना है। तो 3 दुख बताया गया। वो 3 दुख क्या क्या है? तो 3 दुख को भी ऋषि ने खोला है कि पहला दुख का नाम आध्यात्मिक दुख उसको कहा जाता है कि ऐ मानव तुझे परमपिता परमात्मा ने आत्मा दिया है, सोल दिया है, रूह दिया है, जिस पर चिंतन और विचार करने के लिए ऐसे विचार करते हुए अगर तू काम नहीं करता है तो तेरी आत्मा दुखी होगी। अर्थात तू सबसे पहले अपने आप सावधान हो, सावधानी बरत। अगर तू सावधानी नहीं बरतता है या नहीं बरतेगा तो तुझे दुख का सामना करना पड़ेगा, मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मानव तेरा कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिस काम को करने से तुझे दुख का सामना करना पड़े। यानी ऋषि ने सबसे पहले मनुष्य मात्र को सचेत किया है कि मानव तुम मानव हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम सिख नहीं हो, जैनी बौद्धि नहीं हो, तुम इंसान हो। और इंसान होने के कारण तुम्हारा काम इंसानियत के आधार पर होना चाहिए, मानवता के आधार पर होना चाहिए। अगर मानवता को तुम ताक पर उठाकर रख देते हो तो तुम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बनोगे। इसीलिए यह सावधानी सबसे पहले तुम्हारे लिए है, तुम्हारे अपने आप में तुम्हें सावधान रहना है। अगर तुम सावधान रहोगे तो तुम्हें दुख का सामना करना नहीं पड़ेगा। इस दुख का नाम आध्यात्मिक दुख ऋषि ने बताया। दूसरा दुख को ऋषि ने कहा है कि आदि भौतिक। आदि भौतिक शब्द का अर्थ है अन्यों के द्वारा दिया हुआ दुख, दूसरों के द्वारा दिया हुआ दुख। जैसा सांप के काट लेना, बिच्छू के काट लेने से लेकर के आतंकवादियों के सताने तक। शब्द पर ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं। ऋषि उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे जो शत्रु हैं, तुम्हारे जो दुश्मन हैं, वो हमेशा ताक में बैठे हुए हैं, ताक में लगे हुए हैं। जब उसको मौका मिलेगा वो तुम्हें दुखी करेगा, दुख देगा। तो दुश्मन तुम्हें दुख ना दे सके इसके लिए तैयारी तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। अगर तुम अपनी तैयारी नहीं रखते हो तो दुश्मन तो तुम्हें दुख देने के लिए ही उसने मन बनाया हुआ है, वो ताक में बैठा हुआ है। यही तो कारण है ना कि हम भारतवासी लोग 20 या 22 वर्षों से पाकिस्तानी आतंकवाद को झेल रहे हैं। तो हमारे दुश्मन तो पहले से ही मन बनाए बैठे हैं कि हमें दुख देना है। उस दुख से हमें सावधान रहना होगा। जैसा एक छोटा सा जीते जागता प्रमाण मैं आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, जिसमें आप सब भारतवासियों को मालूम है, आप सब जानते हैं कि पिछले दिन हमारे सामने कारगिल वाला एक मसला सामने आया। कारगिल जगह का नाम है। वहां पर क्या हुआ कि वह इलाका 8 महीना बर्फों में ढका रहता है। बर्फों से वह इलाका 8 महीना ढका रहता है। तो हमारे राष्ट्र के कर्णधारों ने सोचा कि जो 8 महीना बर्फों में ढका रहता है वहां पर शत्रुओं का आना, दुश्मनों का आना कैसे संभव होगा।
तो ये हमारी कंजूसी थी, ये हमारी कोताही थी, या नेग्लिजेंसी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारी निगरानी नहीं थी। और निगरानी ना होने के कारण जो नहीं होना था वही हुआ। क्या हुआ कि ऊपरी हिस्सा में हमारे दुश्मनों का जमावड़ा हो गया, और ऊपर से जब नीचे मार करता है तो नीचे वाले मारने को बड़ा आसान होता है, किंतु नीचे वाले को, नीचे से ऊपर वाले को मारने में कठिनाई होती है। लेकिन उन भारत माँ के लालों ने जरूर देखा होगा, दुनिया ने, देखिए पूरी दुनिया वालों ने देखा है हमारे भारत माँ के सपूतों का वो कारनामा कि नीचे होने के बावजूद भी उन ऊपर वालों की छक्का छुड़ाई और ऊपर वालों को वहां से खदेड़ा। ये कारगिल वाला कांड, एक कांड ऐसा ही मैं बता रहा हूं, लेकिन ये आए दिन ये कांड हो रहा है, होता रहा है। वो बांग्लादेश में भी भारत के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से बांग्लादेशी आतंकवादियों ने योजना बनाई है। मैं नहीं, अभी तो माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रणब मुखर्जी जी भले ही राष्ट्रपति बने होंगे, लेकिन जब ये मंत्री थे, ये विदेश मंत्री थे, तो इन्होंने, इनका खुद का बयान है कि बांग्लादेश के अंदर में भारत विरोधी गतिविधि वहां जारी है। ये माननीय प्रणब मुखर्जी के शब्द हैं। तो मैंने निवेदन किया, तो ऋषि तो पहले बता चुके हैं कि अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो दुश्मन तुम्हें दुख देने के लिए वो हमेशा ताक में बैठे हुए हैं। उससे तुम्हें अपने आप में सावधान रहना होगा, तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। अगर तुम सावधानी बरतते हो तो दुश्मन तुम्हें दुख नहीं दे सकते। तो दुश्मन तुम्हें दुख ना दे सके, इसके लिए तैयारी तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। अगर हम अपनी तैयारी नहीं रखते हैं तो दुश्मनों का सामना हमें करना ही पड़ेगा, जो ये कारगिल वाला मसला हमारे सामने था। तो ऋषियों के उपदेश जो पहले थे, उन उपदेशों पर अगर हम अमल करते होते, या हमारे राष्ट्र के कर्णधार लोग अमल करते होते, उस पर चलते होते, तो भारत को उन मुसीबतों से टाला जाना संभव था। भारत को उन दुश्मनों के हाथ से बचाया जाना संभव था। लेकिन हमारे राष्ट्र के कर्णधारों ने उन चीजों पर विचार नहीं किया। ये दूसरा नंबर का दुख गया। तीसरा नंबर का दुख ऋषि लिख रहे हैं आदि दैविक, जिसको दैवीय प्रकोप बोलते हैं। दैवीय प्रकोप कहा जाता है कि दैवीय प्रकोप भी वो है जो ईश्वर प्रदत्त होता है। जैसा कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं भूकंप है, तो कहीं कुछ है। अभी पिछले दिन कारगिल वाला, वो पिछले दिन आप लोगों ने सुनामी वाला मसले को भी देखा होगा। तो सुनामी लहर में जितने लोग बह गए, क्या किसी को चुन चुन करके बहाया गया? क्या केवल हिंदुओं को बहाया है, ये मुसलमानों को बहाया है, ईसाइयों को बहाया है? क्योंकि परमात्मा के पास ये भेदभाव है ही नहीं है। परमात्मा किसको चुन करके बहाते भला? वहां पर जो सुनामी लहर में जो शिकार बने हैं, आज तक किसी मुल्क वालों के पास उसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है। कोई मुल्क वाले नहीं बता सकते हमारे लोग इतने मरे हैं, हमारे यहाँ इतने लोग मरे हैं, या इतने जीव जंतु मरे हैं। ये बताना संभव नहीं हुआ। लेकिन ये इंसान जो अपने को अक्लमंद कहते हैं, भले ही इंसान को पता न लग पाया होगा, किंतु वन्य जीव जंतु वे इलाके को पहले 3 दिन पहले से ही छोड़ चुके थे, क्योंकि वन्य जीव जंतु को आभास हो गया था सुनामी लहर का। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सुनामी लहर जो आया, वो परमात्मा के पास भेदभाव न होने के कारण ना तो केवल हिंदुओं को चुन करके बहाया, ना मुसलमानों को चुन करके बहाया, ना किसी वर्ग विशेष को बहाया। क्योंकि परमात्मा के पास ये भेदभाव न होने के कारण ऐसा होना संभव नहीं। ये भेदभाव तो दूसरे लोगों के द्वारा हुआ है, मजहबी दुकानदारों के द्वारा हुआ है। चाहे वो इस्लाम के नाम से हुआ होगा, ईसाइयत के नाम से हुआ होगा, जैन और बौद्धों के नाम से हुआ होगा, किसी और के नाम से हुआ होगा। हमारे यहाँ भेदभाव परमात्मा के पास नहीं है। इसीलिए उन सुनामी लहर में किसी को चुन चुन करके नहीं बहाया गया। उसके दायरे में जो लोग आए वो गए। अब अंदाजा लगाइए कि जब सुनामी लहर में इस तरीके का वातावरण हुआ, और हम लोग इंसान हैं, हम लोग इंसान अक्लमंद कहलाते अपने को, तो परमात्मा का उपदेश भी यही है कि ऐ मेरे संतानों, भले ही तुम लोग अपने को अक्लमंद कहलाते हो, पर जान रखो कि तुम लोग गलती पर गलती किए जाते हो और जमानत लेने के लिए कोर्ट में चले जाते हो, कहीं हाई कोर्ट में, कहीं लोअर कोर्ट में, कहीं सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगाते हो जमानत लेने के लिए। पर हमारे संतानों, ये याद रखना
भले ही तुम लोग गलती पर गलती किए जाते हो, जमानत लेने के लिए चले जाते हो, लेकिन जब मैं सजा सुनाने लगूंगा तो मेरी अदालत दुनिया से बाहर है, मैं बहा करके ले जाऊंगा जैसा सुनामी लहर में बहाया। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि परमात्मा के पास भेदभाव नहीं है। यही कारण बना कि परमात्मा मनुष्य मात्र का एक ही जाति बनाया है कि समान पशवात्मिका सा जाति मनुष्य मात्र की एक ही जाति है। किंतु कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आज इस मानव समाज को जाति के नाम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से बांट करके मानव को मानव से लड़ाया जा रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जबकि मानव का काम लड़ने का नहीं है। क्यों? जब मानव परमात्मा के संतान है तो परमात्मा के अंदर में जब ये लड़ने के लिए दोष नहीं है तो उनके संतानों में ये दोष आ जाए तो ये कैसा संभव होगा। इसीलिए लड़ने का काम तो जानवरों का होता है, पशु पक्षियों का होता है। जरूर आपने भी देखा होगा, एक कुत्ता दूसरे कुत्ता को देख करके भौंकता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है, लेकिन इन कुत्तों जैसी आदतें मानव में कैसी आ गई। ऋषि मुनि इसीलिए चिंतित हैं कि अरे तुम तो मानव हो, परमात्मा के अमृत पुत्र हो, अमृतस्थ पुत्र बतलाया गया। जब परमात्मा के अमृत पुत्र हो तो तुमने ये काटने और भौंकने की वृत्ति कैसी पैदा हो गई? तुम उस मानवता पर ही कुठाराघात कर रहे हो। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि मनुष्य मात्र की एक जाति है, इनके अंदर में कोई भेद नहीं है, वो सब के सब समान है, सब के सब बराबर हैं। लेकिन ये 4 वर्ण है, उन वर्णों की व्यवस्था होनी चाहिए समाज में। अगर वर्णों की व्यवस्था समाज में नहीं हो पाएगी, नहीं कर पाएंगे, तो समाज को सुचारू रूप से चलाना भी संभव नहीं होगा। इसीलिए ब्राह्मण उसको कहा गया है कि जो जानता है, जो जानकार है, जिसको नॉलेज है, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो जो जानकार होगा वही ना रास्ता बताएगा दुनिया को, अनजान थोड़े रास्ता बता सकेंगे। तो जो समाज को दिशा निर्देश करता है, समाज को रास्ता बतलाता है, वो ब्राह्मण कहते और कहलाते हैं। लेकिन यहाँ बात ये हो रही है, जो ब्रह्म को जानता नहीं है, जिसने वेद को पढ़ करके नहीं देखा, जो संस्कृत का सा नहीं जानते हैं, धर्म का धा नहीं जानते हैं, वही रास्ता बताने लगे हैं। तो जब जिनको खुद को रास्ते का पता नहीं, वो रास्ता बतलाएंगे, तो सही रास्ता बताना संभव होगा क्या? इसीलिए परमात्मा का उपदेश है कि ब्राह्मण वही है जो दिशा निर्देश करे। ये समाज की ये वर्ण व्यवस्था है, इन 4 वर्णों के बिना समाज को सुचारू रूप से चलाना, समाज को टिका करके रखना संभव नहीं होगा। इसीलिए ब्राह्मण वो है जो दिशा निर्देश करता है, जो रास्ता बतलाता है, जो दुनिया वालों को ज्ञान देता है, दुनिया भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। उसका नाम पंडित होता है, उसका नाम ब्राह्मण होता है। और जो रक्षा का काम करते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। समाज के ऊपर जब कोई आपत्ति आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, मुसीबतों से घिर जाते हैं, उसके रक्षा के लिए जो भागते हैं, रक्षा के लिए जो अपना समय लगाते हैं, उनका नाम क्षत्रिय होता है। और जो व्यापार करके मानव समाज को झिलाए हुए हैं उनको वैश्य कहा जाता है। अब देखेंगे जरा कितनी सुंदर वातावरण हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। इस मानव शरीर को भी 4 हिस्सों में बांटा है। सर को ब्राह्मण कहा गया, बाजू को क्षत्रिय कहा गया और पेट को वैश्य कहा गया है। व्यापार, अब देखिएगा क्या आपके सर में दर्द हो रहा है और आप डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब सर में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर साहब का हाथ आपके सर में नहीं जाएगा, पेट में जाएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब को मालूम है इस पेट के गड़बड़ी के कारण ही सर में दर्द उठा है, सर में दर्द हुआ है। ये लाला जी ने देने में कहीं अमानत में खयानत की होगी, इसीलिए ये सारा काम हुआ है। तो लाला जी जो है वैश्य, ये समाज के बहुत बड़े जिम्मेदारी वाला पद है। अब इसको हमने जाना नहीं। अब ये राजनेता लोग उनको दिन में गाली देते हैं और रात में चंदा लेने के लिए वहीं पर जा पहुंचते हैं। ये बात आज की नहीं, ये बात बहुत पहले की है। इंदिरा गांधी के काल में हाजी मस्तान भी यही शब्द इंदिरा गांधी के लिए कहा था, ये दिन में हमें गाली देते हैं और रात को चंदा लेने के लिए हमारे पास आ जाते हैं। यह हाजी मस्तान का, हाजी मस्तान को जरूर आप भारतवासी और नए पीढ़ी के लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े स्मगलर रहे भारत के की बात थी। तो मैंने निवेदन किया कि समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है वैश्य संप्रदाय वालों का। वैश्य के माने व्यापारी होते हैं, व्यापार करने वाले। उनको मालूम होगा कि समाज के लोगों को किनको कितना सामान चाहिए, किनको कितना चाहिए, कब किसने हमें जमा किया है, कब किसने हमसे ले गए हैं। ये सारा लेखा जोखा वैश्य के पास होता है, लाला जी के पास होता है। इसलिए शब्द है ना लाला,
यानी लाने के संकेत करते हैं, तो लोगों ने मनमानी ढंग से बोला है। वो केवल लाते नहीं है, ला नहीं कहते, अपितु वो देते भी हैं। अरे भाई लाएंगे तो तब जब आप उनसे लिया होगा, तो आप बिना लिए थोड़े ही दे देंगे किसी को। तो लाला जी से पहले आप सामान ले जाते हैं, तभी ना देते हैं उनको। तो लाला जी वाला पद जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली पद है। उसको आपने देखे विचार करके, जो हम और आप लिखते पढ़ते हैं, कुछ लोग दाहिने से पढ़ते हैं, दाहिने से लिखते हैं, कुछ लोग बाएं से पढ़ते हैं, बाएं से लिखते हैं। हमारा किताब पत्र कहीं दाएं से खोला जाता है, कहीं बाएं से खोला जाता है, लेकिन लाला जियों का जो बही है वो ना दाएं से खुलता ना बाएं से खुलता, वो यूं खुलता है लंबा। क्यों? कि लाला जी के पास सबका लेखा जोखा है। लाला जी वाला पद बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली पद है। केवल इतना नहीं, जो पांव को आपने शूद्र बोला है, शूद्र के माने सेवक का है। अब देखिए कितना मेल है। जब आपके पांव में कांटा चुभ जाता है तो आंसू कौन बहाते हैं, आंसू कौन निकालता है? पंडित जी। क्यों? चोट तो लगी रामदास को, कांटा चुभा रामदास के शरीर में, और पंडित जी आंसू क्यों बहा रहे हैं? पर ये जो समाज मेल, इस तरीके से समाज के अंदर में भी मेल होना चाहिए। पर ये राजनेताओं के द्वारा ये बांटा जा रहा है, राजनेताओं के द्वारा ये मानव समाज को दूषित किया जा रहा है। केवल इतना नहीं कि जब पांव में आपकी ठोकर लगती है, खून निकलने लगते हैं, खून बहने लगते हैं, तो क्या करते हैं? फौरन आपके रक्षक क्षत्रिय बाबू साहब कपड़ा को फाड़ते हैं, रुमाल को फाड़ते हैं और फौरन उसमें पट्टी लगाते हैं, बांधते हैं, और आंसू पंडित जी बहाते हैं। कितना मेल है शरीर के अंदर में। जो शरीर को 4 हिस्सों में ऋषि मुनियों ने बांटा है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है और ये शूद्र है। एक दूसरे के साथ किस तरीके का मेल है, एक दूसरे के साथ किस तरीके का वातावरण बना हुआ है, दूसरे के साथ किस तरीके का समझौता बना हुआ है, एक दूसरे के कितने हमदर्द हैं, एक दूसरे के कितने निकट हैं, एक दूसरे के कितने नजदीकी रखते हैं, एक दूसरे के किस तरीके से खैर ख्वाह में लगे रहते हैं। अगर समाज के अंदर में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये मानव समाज में अगर इस तरीके का मेल पैदा होगा, तभी हम राष्ट्र को समृद्धशाली बना सकते हैं। उससे पहले राष्ट्र को समृद्धशाली बनाना संभव नहीं होगा। लेकिन राजनेताओं के द्वारा आज राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने के बजाय राष्ट्र को तोड़ने का काम किया जा रहा है, और वो भी मानव समाज को टुकड़ों में विभाजित करते हुए। लज्जा की बात है। अभी आप लोगों ने देखा ना, कुछ लोगों ने हाथी बना दिया है। अब उस हाथी से भारत का क्या काम है, मानव समाज का क्या उद्धार होना है, ये बात समझ में नहीं आई। उन हाथियों से क्या काम लेना है? बोले जेब जितना पैसा तुमने उस हाथी में लगा दिया, उतना पैसा अगर तुम प्रांत के गरीब लोगों में लगाते होते तो गरीब लोगों का उद्धार हो जाता, समाज का उद्धार हो जाता। न मालूम हाथी का पार्क बना दिया, कहीं लखनऊ में बनाया, कहीं नोएडा में बनाया, कहीं कुछ बनाया। लेकिन अब तक हमें ये देखने को मिलता था कि लोग बनाने के बाद स्टैचू लोगों के बनाते हैं, पर ये बेचारी जीते जी स्टैचू बना दिया। अरे जीते जी स्टैचू बनाए, तुमने तो अपना ही बनाया, तुम अपना पूरा खानदान का बना देते, लेकिन अपने पैसे से बनाते तब ना बात बनती। तुमने राष्ट्र के पैसे से स्टैचू बनाया अपना। बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये मानव समाज के ऊपर कुठाराघात है। मानव समाज को बांटने का ये सब साजिश है। उन हाथियों से क्या मिलना है, जबकि चुनाव आयोग को भी उत्तर प्रदेश के उस विधानसभा के चुनाव के समय में उनको ऑर्डर देना पड़ा कि ढको इसको। किसको ढको? अब जितना पैसा उसको बनाने में खर्चा हुआ, उसको ढकने में भी उतना पैसा खर्चा हुआ। बताइए, उसको ढकने के बजाय उसको ढा देना चाहिए था, क्योंकि उस हाथियों से कुछ लाभ होने वाला नहीं है, न किसी का हाथियों से लाभ हुआ है। अगर हाथियों से लाभ हुआ होता तो हमारा शास्त्र के जैसा काठ का बना हुआ हाथी, ऐसा चमड़े का बना हुआ मृग और अनपढ़ लोग, उसमें बताया त्रयस्ते नाम बिभ्रति। ऋषि दयानंद ने 10वां समुल्लास में 70 प्रकाश में लिखा, यथा कष्टोमय हस्थि यथा चर्ममय मृग और अनपढ़ लोग। ये त्रयस्ते नाम बिभ्रति बतलाया गया, तीनों केवल नाम के ही होते हैं। लकड़ी के हाथी से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और ये बहन, ये मायाबत्ती है, यह मायाबत्ती है, मैं नहीं जान पाया। इन्होंने जो पत्थर के सीमेंट्स के हाथी बनाए हैं, उन हाथियों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। जैसे चमड़े के हिरण से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है, और अपढ़ लोगों से भी समाज का कभी भी कल्याण नहीं हुआ है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। ऋषि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्ता प्रकाश के 10वां समोल्लास में भी लिखा है, इस श्लोक को कोट किया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि समाज का हित कौन चाहता है। फिर ये लोग अपने को दलित बोल रहे हैं। अब जबकि दलित का परिभाषा क्या है, दलित किसको कहा गया है? दलित के माने समाज के उपेक्षित, समाज के गरीब लोग, जो लोगों को दोनों समय भोजन नसीब नहीं होता है। अब वो तो किसी कौम के लोग भी हो सकते हैं। क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है? क्या वैश्य गरीब नहीं है? क्या शूद्र गरीब नहीं है? क्षत्रिय गरीब नहीं है? तो उनको दलित क्यों नहीं कह रहे कि शूद्र ही दलित है? ये कहां से आया है? किस किताब में लिखा है कि शूद्र को ही दलित कहा जाता है? अगर दलित बोला है, अगर कुछ इस तरीके की बातें आई हैं, तो वो लोगों की गलत फहमी थी। उन गलत फहमियों के शिकार ये लोग बन गए हैं। इसी आधार पर ये मानव समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इस नुकसान करने कराने में बौद्धों का बहुत बड़ा हाथ है। जिन बौद्ध संप्रदाय के माध्यम से इस मानव समाज को इस तरीके से परमात्मा से हटा दिया गया, परमात्मा को भुलाने का प्रयास किया गया, क्योंकि बौद्ध और जैनियों ने परमात्मा को माना ही नहीं। और मानव परमात्मा के संतान होने के कारण अगर उस परमात्मा को पिता को न माने, तो बतलाइए वो संतान कहलाने के हकदार बनेंगे क्या? इन बौद्धों के द्वारा मानव समाज पर यह कुठाराघात हुआ है। बौद्धों के द्वारा ही मानव समाज पर यह मानव मात्र के अंदर में विभाजित पैदा किया है, मानव समाज को टुकड़ों में विभाजित किया है। यह सारा काम मानव समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए सारा काम हुआ है। तो आज इन राजनेताओं के माध्यम से, ये चाहे ये काशीराम हो या पीताराम, अब काशीराम का इस देश के लिए क्या अवदान है, या उत्तर प्रदेश प्रांत के लिए क्या अवदान है, जो काशीराम का स्टैचू भी प्रांत के खर्चे से, प्रांत के राजकोष से ही उसका स्टैचू बनाया गया है, मूर्ति बनाई गई। उससे क्या लाभ हुआ है और क्या योगदान है उनका, जो जिन्होंने यही नारा लगाया, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार है। कौन सी मुसीबत की बात आ गई थी? तिलक तराजू और तलवार, तिलक ना हुए होते तो तुम्हें ज्ञान कौन देता? अंबेडकर को पढ़ाया कौन? अगर अंबेडकर जानते थे कि अंबेडकर की उपेक्षा हो रही है, तो अपने घर में रह करके उनको विरोध करना चाहिए था। जिन्होंने उपेक्षा की है उनकी, तो उनको बताना चाहिए था कि हमारे शास्त्र में ये बातें नहीं है। लेकिन वो हिंदू रह करके विरोध कर सकते थे, वो हिंदू नहीं रहे, वो बौद्धिस्ट बन गए। और बौद्धिस्ट बनने से इतना बड़ा नुकसान इस हिंदू समाज का हुआ है कि मैं एक जीवन में नहीं, कई जन्मों तक मैं बताता रहूंगा, फिर भी बता करके मैं समाप्त नहीं कर सकता हूं। इतना बड़ा नुकसान इस हिंदू समाज के लिए किया है या हुआ है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये सब काम जो हुआ है मानवता पर कुठाराघात करने वाला काम हुआ है। क्योंकि ब्राह्मण जब दिशा निर्देश करने वाला है, पढ़ाने वाला है, अगर पढ़ाने वाले ना होते तो अंबेडकर को पढ़ाता कौन? अंबेडकर को पढ़ाने वाले, जब पढ़ाने का काम ब्राह्मणों का है। अब ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मिटाएंगे, ब्राह्मणवाद को मिटाएंगे। अरे ब्राह्मण कौन है तुमने जाना ही नहीं, तो उसको मिटाना कैसा संभव होगा? ब्राह्मणवाद क्या है तुमने उसको जाना है क्या? ब्राह्मणवाद बताते हो, ब्राह्मणवाद तो होता ही नहीं है कहीं पर कुछ भी। ब्रह्म के लिए मैं पहले बताया, ब्रह्म जानाति सब ब्रह्मणा। तो जो जानने वाला होगा वही तो रास्ता बतलाएगा, और रास्ता बताने वाला ना हो, अगर रास्ता बताने वाले को तुम मिटाओगे तो तुम्हें खुद को अंधकार में विचरण करना पड़ेगा। बबलू, इतना भी तो पता होना चाहिए था, इतना भी तुम्हें ज्ञान नहीं है। और मानव समाज को तुमने इस तरीके से परेशान किया हुआ है। खास तौर से ये इस इलेक्शन के पीरियड में मैं अपने समग्र भारतवासियों से ये निवेदन करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि ये मानव समाज को जो जिस तरीके से ये जातीय समीकरण करते हुए बांट रहे हैं। अभी देखिए, ये जैनियों को इन्होंने आरक्षण दे दिया, जैनियों को आरक्षण दे दिया। अब बताइए, जैन कोई धर्म है क्या? जो आरक्षण किस नाम के लिए दिया है? आरक्षण तो योग्यता के आधार पर देना चाहिए था। क्यों? वो नंगा रहते इसीलिए आरक्षण दिया गया है। पर याद रखना, आरक्षण देने वालों, आपको भी पता नहीं है, जो नंगा रहता है वो धर्म पर विचरण नहीं करता, अपितु नंगा रहना ही अधर्म है। जब नंगा रहना ही अधर्म है, मनुष्य मात्र के लिए धारण करना, वस्त्र धारण करना धर्म है, तो जो नंगा रहता होगा वो धर्म ही नहीं है। तो किस नाम से आपने आरक्षण दिया है? किस कारण आरक्षण दिया है? किस लिए आरक्षण दिया है? अब यही कारण बना कि हमारे सलमान खुर्शीद साहब भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी आरक्षण देना चाहिए। जो बुनकर है, जो जोला है और जो
लकड़ी का काम करते हैं आदि आदि। लेकिन मैं सलमान खुर्शीद साहब से ये पूछना चाहूँगा, या हामिद अंसारी साहब जो हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय है, उनसे भी पूछना चाहूंगा, वो भी इसी कलकत्ता, यद्यपि मूल तो गाजीपुर के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, पर पले बड़े हुए तो कलकत्ता में, इसी कलकत्ता शहर में ही आधिपत्य है उनका। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर बुनकर परिवार से कोई लड़का पढ़ करके आया है, वो हाफिज है, मौलवी है, कारी है, मुफ्ती है और दिल्ली के जामा मस्जिद में इमामत करता है, या हमारे कलकत्ता शहर के नाखुदा मस्जिद में इमामत करता है, बड़ी मस्जिद में इमामत करता है, तो क्या हामिद अंसारी साहब उनके पीछे नमाज पढ़ने से इनकार कर सकते हैं, मना कर सकते हैं? अगर वो बुनकर परिवार का होगा, जोल्हा परिवार का होगा, लकड़ी बड़े परिवार का होगा, किसी परिवार से वो ताल्लुक क्यों न रखता होगा, जिसको आप दलित बोल रहे हैं, जिसके लिए आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उसके पीछे आपको नमाज पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर इस्लाम में दलित कौन है? ये हो क्या रहा है? ये सब मानव समाज पर कुठाराघात हो रहा है और सब मिल करके कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा घातक बना हुआ है। और इस परिस्थिति को मैं दावा के साथ कह रहा हूं, इस परिस्थिति को अगर किसी ने जाना, नजदीक से समझने का प्रयास किया था, तो उस ऋषि का सर्वपरिणाम ऋषि दयानंद था। यही कारण बना कि ऋषि दयानंद ने दुनिया वालों को यही कहा और बतलाया कि देखो, जन्म लेने का तरीका जिनका एक है, वो सब एक जाति के हैं, इसीलिए मानव समाज को बांटो मत। और उससे पहले राजा राम मोहन राय ने भी कहा था। राजा राम मोहन राय स्वयं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने जन्म से जातिवाद को नहीं माना। और उस काल में, यानी राजा राम मोहन राय के काल में, 1700 के अंतिम काल में, 1800 के प्रथम काल में, ये जो पोंगा पंडित लोग हैं, जो तथाकथित जो पंडित कहलाते हैं, उन्होंने राजा राम मोहन राय के नाम से गीत बना बना करके गाया कि ये बेटा बाड़ी खाना कूल, बेटा खेलो जात कूल, आदि आदि, ये सब इस तरीके से बांग्ला भाषा में गीत बना बना करके गाते रहे वो राजा राम मोहन राय के नाम से। क्योंकि राजा राम मोहन राय खानाकुल हुगली जिला के अंदर में है, वहीं के मूल निवासी थे, रहने वाले थे। तो राजा राम मोहन राय ने भी जन्म से जातिवाद को नहीं माना। हमें इतिहास को पढ़ना होगा, हमें इतिहास से जानकारी लेनी होगी, हमें अपने ऋषि मुनियों को पढ़ना पड़ेगा। ऋषि मुनियों से जानकारी लेकर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे चल सकते हैं। अगर हम इस वैदिक संस्कृति को तिलांजलि देते हैं तो ये मानवता पर ही कुठाराघात होगा, क्योंकि सारा का सारा मानवता का दारो मदार वेद में ही है। वेद के आधार पर ही मानवता का दारो मदार है। इसीलिए बंधुओं, खास तौर से मैं भारतवासियों से ये प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके कि यही समय आया है, इस मानव समाज को जाति के नाम से न बांटें। मानव समाज को एक समृद्धिशाली समाज बनाने के लिए, देश के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, जो लोग राष्ट्र को पतन के तरफ ले जा रहे हैं, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज संघबद्ध तरीके से हम सबको एकजुट होना ही होगा। अगर हम एकजुट नहीं होते हैं तो फिर इस राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाना, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना, जो राष्ट्र में आज भयावह स्थिति है, हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे जो विरोधी हैं, वो तो मुंह बाए खड़े हैं, वो तो मुंह खोले खड़े हैं कि जब उनको मौका मिले वो एक ग्रास में ही भारत को निगल लें। लेकिन उनको बचाने, भारत को बचाने के लिए आप सबको, मानव समाज को एकजुट होना पड़ेगा। इन हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को आपको ऊपर उठना पड़ेगा। इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के भेदभाव से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। आप लोगों को काम करना पड़ेगा मानव समाज के लिए, आप लोगों को काम करना पड़ेगा मानव उत्थान के लिए, आप लोगों को काम करना पड़ेगा परमपिता परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए। अगर इस तरीके का वातावरण हम बनाते हैं तो इस इलेक्शन पीरियड में आप सबको प्रतिज्ञा लेनी होगी, आप सबको व्रत लेना होगा कि हम इस भारतवर्ष को एक समृद्धिशाली राष्ट्र बनाने के लिए, इस भारतवर्ष को जिसने नजदीक से समझा है, जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है, ऐसे लोगों को अगर हम राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनाते हैं तो इस राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाने में हमारी भी सहभागिता उनके साथ होगी। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, यही मौका आया है, ये मौका बार बार मिलना संभव नहीं होगा। हम सब लोगों को इस सच्चाई को जानना चाहिए, इन सब सच्चाई को समझना चाहिए। समझते हुए नरेंद्र भाई मोदी को सहयोग करें, नरेंद्र भाई मोदी को भारत के प्रधानमंत्री बनाने का हम सब मिलकर के प्रयास करें। जो ये भारत विरोधी गतिविधियां
और राजनेताओं के माध्यम से हो रहा है, चलाया जा रहा है, उन सब को मुंह तोड़ जवाब हम दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। इति ओम शम।